आयुर्वेद इतना यूनिक क्यों है? आयुर्वेद जो है वो मेडिकल साइंस से और बाकी सारी जो चीज़ें हैं, बाकी जो विद्याएं हैं, उनसे भी यूनिक क्यों है? क्योंकि आयुर्वेद जो है वो बात करता है किस पर? होलिस्टिक अप्रोच पे। आप इसको ऐसे लिख सकते हो, वाई आयुर्वेदा इज सो यूनिक, और पहला होलिस्टिक अप्रोच। होलिस्टिक यानी समग्र, क्योंकि आयुर्वेद जो है वो केवल शारीरिक बात नहीं कर रहा, आयुर्वेद केवल मस्कुलर सिस्टम की बात नहीं कर रहा। जैसे जनरली एक्सरसाइज और जो मेडिकल साइंस है वो केवल मस्कुलर सिस्टम या बाहरी शरीर की बात करती है, लेकिन हम यहाँ पे देखें आयुर्वेद की तो वो मानसिक, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, ये सारे कॉन्सेप्ट्स को लेकर चलता है। जैसे कल मैंने बताया था ना, महर्षि चरक कहते हैं धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूल उत्तमम। धर्म अर्थ काम मोक्ष, सारी चीजों को आयुर्वेद लेकर बात कर रहा है। ठीक है, तो हर चीज को, अच्छा आयुर्वेद क्या है आपको ऐसे नहीं करता। जनरली क्या सोचते हैं, आयुर्वेद जो है वो, आयुर्वेद का जो पालन है वो तो जो मॉन्क्स होते होंगे वो करते होंगे, राइट? या आयुर्वेद बहुत सारी चीजों में रिस्ट्रिक्शन लगा देता है, राइट? बहुत सारी चीजें नहीं करनी आयुर्वेद करने के बाद, आयुर्वेद को यदि फॉलो करते हो, यदि उसके हिसाब से, ऐसा नहीं है। इनफैक्ट आयुर्वेद और योग के अकॉर्डिंग चलें तो हम जीवन का पूरा आनंद ले सकते हैं, राइट? यदि आपको जीवन का पूर्ण आनंद लेना है, चाहे भौतिक सुख हो, चाहे आध्यात्मिक सुख हो, चाहे मानसिक सुख हो, सारे सुखों का यदि आनंद लेना है तो योग और आयुर्वेद उसमें आपकी मदद करता है। देखिए ये संसार इतना बुरा नहीं है। जनरली लोग क्या करते हैं, संसार को बताते हैं कि तो माया है, माया ये तो बहुत बुरी चीज है। अगर ऐसा होता तो भगवान बनाता ही क्यों? यस यस और नो? अगर संसार ही इतना बुरा होता तो भगवान बनाता ही क्यों इस संसार को? अगर बर्फी इतनी बुरी होती तो बर्फी बनाता ही क्यों? अगर रसगुल्ला इतना बुरा होता तो रसगुल्ला भगवान बनाता ही क्यों? किसी इंसान को आइडिया ही क्यों देता रसगुल्ला बनाने की? तो ये सारी चीजें बुरी नहीं है, लेकिन हर चीज का भोग, देखो भगवान को भी क्या चढ़ता है? भोग चढ़ता है ना। भगवान को ऐसे थोड़ा ना चढ़ता है योग चढ़ रहा है। भगवान को जड़ी बूटी थोड़ा ना चढ़ाते हो, लो भगवान अश्वगंधा खाइए, भगवान आप शतावरी खाइए, है ना, भगवान आप झंडू पंचारिष्ट पीजिए इसके बाद में, यस और नो? भगवान कोविड चल रहा है, आप है कोविड की आप इम्यूनिटी बढ़ाने के, भगवान को भी भोग चढ़ाया जाता है। मीन्स भगवान को भी प्रसन्न होते हैं भगवान भोग के द्वारा। 56 भोग अंकुट किया जाता है अलग अलग जगह, है ना? अलग अलग जगह आप जिस भी अपने प्रांत में होंगे आप पाओगे कि भगवान को कभी भी ऐसे रूखे खाने नहीं खिलाते। घर में कोई भी मीठी चीज आती है, अच्छी चीज आती है तो क्या करते हो? भगवान को खिलाते हो, सिवाय लहसुन और प्याज के, क्योंकि वो तामसिक माने जाते हैं। उनके मेडिसिनल गुण होते हैं, वो बुरी चीज नहीं है ना? तो वो भी अच्छी चीज है, उसकी मेडिसिनल क्वालिटीज होती हैं, तो वो अच्छा माना जाता है, तो भोग चढ़ाया जाता है। तो भोग बुरा नहीं है, लेकिन भोग को आप भोगने चाहिए, भोग आपको ना भोगे। ऐसा ना हो कि हम इंद्री, यदि किसी भी इंद्री पे आप इतना ज्यादा उसको आप उसका इतना ज्यादा आप उसका यूज करोगे ना, चाहे कोई भी हो, चाहे टच की, टेस्ट की, तो क्या होती है वो इंद्री बंजर हो जाती है। पहले तो थोड़ा सा मीठा खा के अच्छा लगता था। जैसे कभी आप रसगुल्ले के ऊपर चाय पियो तो चाय आपको फीकी लगेगी, यस और नो? क्योंकि ऑलरेडी वो चाय भी क्या लगेगी, वो इतना ज्यादा इंद्री ने इतना ज्यादा ले लिया ना, तो अब वो उसको चाय में भी स्वाद नहीं आ रहा। लेकिन कभी करेला खा के चाय पियो, वो चाय उतनी मीठी लगेगी, यस और नो? तो आपने क्या किया, आपने कुछ ज्यादा मीठा नहीं किया है, बट आपने अपनी इंद्री की शक्ति बढ़ा दी। तो ऐसा बोलते हैं ना, छहों रसों का अभ्यास करना चाहिए रोजाना खाने में। आयुर्वेद कहता है 6 के 6 जो हमारे राइट रस है उनका खाने में लेना चाहिए। कौन कौन से 6 रस होते हैं हमारे? स्वीट, सार, सॉल्टी, बिटर, एस्ट्रिंजेंट और पंजेंट, ये 6 जो हमारे टेस्ट हैं। इसलिए साउथ इंडियन थाली, कितने लोग साउथ इंडिया से? साउथ इंडिया, यस, साउथ इंडिया से फाल्गुनी जी बेंगलोर से हैं। तो मैं भी जब भी साउथ इंडिया जाता हूँ तो वहाँ का खाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आप पाओगे वहाँ के खाने में 6 के 6 टेस्ट होते हैं। या आपके आस पड़ोस में कोई भी साउथ इंडियन रेस्टोरेंट की थाली खा के देखना, आपको फुल फिलिंग एक एक्सपीरियंस होता है उसको खा के। साउथ इंडियन थाली को खा के फुल फिलिंग एकदम अच्छे से अच्छा लगता है कि सारी चीज़ें थी इसमें, है ना? इसमें मीठा भी था, इसमें सारी चीज़ें थी। यदि मीठा नहीं खाओगे, नहीं यार मेरे ट्रेनर ने बोला है, मेरे न्यूट्रिशनिस्ट ने बोला है मीठा नहीं खाना, तो क्या होगा? मीठे का और मन करेगा, मीठा और खाने का मन करेगा।
जितना ज्यादा रोकेगा और मन करेगा, तो उससे ज्यादा जो क्रेविंग बढ़ती है उससे भी क्या बढ़ता है, शरीर का वात बढ़ जाता है। गॉट इट। तो हमारे जो आयुर्वेद जो है इसका क्या है, सारे रस का अभ्यास करो, जीवन के सारे इंद्रियों का आप सुख भोगो, लेकिन अति सर्वर्त वर्जते। आयुर्वेद कहता है अति जो है वो हमेशा नहीं करनी चाहिए किसी भी चीज की। इंद्रियों को ज्यादा भोगोगे तो वात बढ़ेगा शरीर का। जैसे टच की जो इंद्रिय है, राइट, उसको यदि ज्यादा भोगेंगे तो भी वात बढ़ेगा शरीर का। जनरली आयुर्वेद के बारे में बहुत गलत। अच्छा, आयुर्वेद में हम ये तो जान लेते हैं कि ये नहीं करना, वो नहीं करना, ऐसे नहीं करना। आयुर्वेद मना किसके लिए कर रहा है, यदि कोई रोग है आपको तब मना कर रहा है कि कुछ दिन तक मत करो। जैसे डायबिटीज है, डायबिटीज यदि इतनी ज्यादा शुगर है थोड़े दिन तक, मधुमेह, मधु यानी शुगर, तो वो है तो थोड़े दिन तक थोड़े दिन उससे दूर रहो। उसका भी फिर बताया गया है कि कब ले सकते हो। फिर दूसरा जो है आयुर्वेद जो है वो क्या है, नेचुरल है। पहला होलिस्टिक है, समग्र, दूसरा है नेचुरल। आप लिख सकते हो नेचुरल, कोई भी ऐसी चीज नहीं केमिकल्स हम इसमें यूज नहीं करते। सारी जो नेचर से ही जो आती हैं चीजें, नेचर ने अपने आप में सारी चीजें बनाई हैं आपके लिए, वही चीजों का हम कर रहे हैं। और आयुर्वेद कब बात करता है, जैसे आप बिल्कुल स्वस्थ आदमी हैं, बिल्कुल स्वस्थ हैं अभी, यस और नो, तो आयुर्वेद आपके लिए है। जैसे एलोपैथी क्या होती है, ज्यादातर एलोपैथी कब होती है, जब बीमार हो जाएंगे उसके बाद में है। क्या है, बीमार होने के बाद में है एलोपैथी। गॉट इट। आयुर्वेद क्या है, प्रिकॉशनरी मेजर है। और है, जैसे आयुर्वेद की में इतना लोगों को इंटरेस्ट क्या आने लगा आजकल, स्पेशली कोरोना के बाद में लोग बोल रहे हैं यार आयुर्वेद से पहले इम्यूनिटी बढ़ा लेते हैं ना अपनी। आप जनरली देखें तो जिन लोगों को बहुत गंभीर समस्या हुई और जिन लोगों को देह त्यागना पड़ा अपना कोरोना के कारण, आप पाएंगे उनके जीवन में कोई ना कोई समस्या और भी थी। आप ज्यादातर केसेस में, मैं ये नहीं कहूंगा, लेकिन उनके जीवन में और कोई ना कोई शारीरिक समस्या जरूर थी। उनके जो पांच जो दोष हैं, सॉरी 3 दोष और 5 जो तत्व हैं, वो कहीं ना कहीं इम्बैलेंस थे और बहुत सालों इम्बैलेंस रहे होंगे, जिसके कारण उनकी इम्यूनिटी कमजोर हुई। तो क्या करता है आयुर्वेद, हेल्थ को प्रमोट करता है। गॉट इट। अच्छा, फिर एक चौथा जो पॉइंट है मॉडर्न साइंस में, आजकल जो मॉडर्न न्यूट्रिशन जो है ना, देयर इज अ ब्रांच ऑफ मॉडर्न न्यूट्रिशन कॉल्ड होलिस्टिक हेल्थ साइंसेज। वहां पे जैसे एक जो ब्रांच है उसको बोलते हैं नेचुरोपैथी। नाम सुना नेचुरोपैथी का? नेचुरोपैथी का सभी ने नाम सुना होगा। नेचुरोपैथी भी इसी 5 तत्वों पे काम करता है, वो आयुर्वेद से ही लिया हुआ कॉन्सेप्ट है। नेचुरोपैथी भी कहां से लिया हुआ कॉन्सेप्ट है, आयुर्वेद का ही कॉन्सेप्ट है नेचुरोपैथी, आयुर्वेद से बाहर नहीं है, वही कॉन्सेप्ट है। तो वहां पर एक बात बोली जाती है, एक शब्द आता है, उसको बोलते हैं बायो इंडिविजुअलिटी। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं बायो इंडिविजुअलिटी। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है एवरीवन इज डिफरेंट, एवरीवन इज डिफरेंट। लाइक निधि जी जो है हमारे साथ में कोर्स कर रही हैं, आज से जुड़ी, निधि जी शारीरिक और मानसिक रूप से अलग हैं। दिव्या जो है वो शारीरिक और मानसिक रूप से अलग है। जसविंदर जी जो शारीरिक मानसिक रूप से अलग है, राइट। हिना जी वो शारीरिक और हर एक व्यक्ति अलग है। अब जरूरी नहीं है मैं भी पित्त प्रकृति हूं और मधुकांत जी भी पित्त प्रकृति हैं। मधुकांत जी पित्त प्रकृति हो ना, या बात हो पित्त हो, पित्त प्रकृति हो, राइट। तो मधुकांत जी भी पित्त प्रकृति हैं, तो जरूरी नहीं है मधुकांत जी का पित्त और मेरा पित्त जो है वो हर एक जड़ी बूटी या हर एक खाने पे सेम रिएक्ट करे। गॉट इट। तो आयुर्वेद कहता है एवरीवन इज डिफरेंट, एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट। इसका अंग्रेजी में शब्द क्या आता है, बायो इंडिविजुअलिटी।